हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीबी के टाइप कितने होते हैं, एमसीबी चीज क्या है, कहाँ पे कौन से टाइप का एमसीबी यूज करना है। जैसे आपके सामने 5 टाइप के एमसीबी दिख रहे हैं, बी, सी, डी और जेड और के। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब बी सी डी ये नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये इनके कर्व के ऊपर से डिजाइन होता है। अभी हम कर्व में जाएंगे नहीं कि कर्व कैसा होता है, क्या होता है, कैसे दिखता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि एमसीबी अगर बी टाइप का है तो उसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर सी टाइप का है तो उसको कहाँ करेंगे। ठीक है। अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि एमसीबी के ऊपर लिखा होता है B10 या फिर लिखा होता है C10 या कहीं पे लिखा होता है C25, तो इसका जो मतलब है कि ये सी टाइप का एमसीबी है। ठीक है। और B10 का मतलब है ये बी टाइप का एमसीबी है, पर कितने एम्पियर के लिए है? 10 एम्पियर के लिए। अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर 10 एम्पियर के एमसीबी में से 12 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो ये क्या ट्रिप होगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा ट्रिप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जो कर्व है उस कर्व के ऊपर से उनका जो है ट्रिपिंग करंट डिसाइड होता है। अगर मैं लिखूं बी टाइप B10 एमसीबी तो इसका मतलब है वो 3 से 5 गुना करंट जाने पे ट्रिप होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना इस टेबल में, देखिए ट्रिपिंग करंट किस टाइप के लिए? बी टाइप के लिए कितना है? 3 से 5 गुना। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये गुना है। ठीक है। इसका मतलब है B10 एमसीबी जो है वो 30 से लेके 50 एम्पियर अगर करंट जाएगा तभी ट्रिप होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है, ये बी टाइप के एमसीबी हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे रेजिस्टिव एलिमेंट है। रेजिस्टिव एलिमेंट कहाँ कहाँ होते हैं आपके? बल्ब के अंदर, दूसरा हीटर के अंदर, आपके छोटे मोटे लोड जैसे ट्यूबलाइट के अंदर। तो अगर ऐसा छोटा मोटा लोड है तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे? बी टाइप का। अब सी टाइप का अगर एमसीबी है तो यहां पे अगर मैं लिखूं C10 एमसीबी तो ये कब ट्रिप होगा? ये ट्रिप होगा 5 से 10 गुना करंट जाने पर। दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ 5 से 10 गुना, मतलब 50 से लेके 100 एम्पियर करंट। इसके बीच में अगर यहाँ पे करंट जाएगा तो ये क्या होगा? तभी ट्रिप होगा। कौन से टाइप के लोड के लिए हम यूज करते हैं? इंडक्टिव। इंडक्टिव लोड वहां पे होता है जहां पे वाइंडिंग इन्वॉल्व होती है। कहाँ कहाँ वाइंडिंग होती है आपकी? जहां पे भी मोटर्स लगी है। मोटर कहाँ कहाँ होंगे? मोटर तो मोटर ही है, दूसरे मोटर कहाँ लगे होते हैं? जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? मोटरें। तो यहाँ पे हम कौन सा टाइप का यूज करेंगे? सी टाइप का एमसीबी। डी टाइप एमसीबी जो है वो ट्रांसफार्मर और एक्सरे मशीन और लार्ज वाइंडिंग मोटर के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब ट्रिप होता है जब उसमें से 10 से 20 गुना करंट जाए। और ये जो एमसीबी है ये ज्यादातर यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है। और हम जो दो एमसीबी ज्यादातर यूज करते हैं वो ये है, बी और सी टाइप। जेड और के टाइप, इसका भी आपको लिख दिया है मैंने यहाँ पे। 8 से 12 गुना करंट जाएगा तब ट्रिप होगा, और 2 से 3 गुना करंट जाएगा तब ट्रिप होगा। इनका आप टाइमिंग अगर ध्यान से देखो कि कितने वक्त के अंदर ट्रिप होता है तो बहुत कम टाइम है, 0.01 सेकंड के अंदर ये ट्रिप होता है। तो इसलिए जो है ये सेंसिटिव डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है ज्यादातर। ये वाले जो एमसीबी है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कंट्रोल सर्किटरी है वहां पे आपको इस टाइप के एमसीबी इस्तेमाल किए हुए मिलेंगे। ठीक है। ये तो हो गया आपके 5 टाइप। ठीक है। इसके बाद में और टाइप बनते हैं, वो टाइप बनते हैं कि उस एमसीबी में से कितने फेज जाते हैं। जैसे सिंगल पोल एमसीबी। सिंगल पोल एमसीबी का अर्थ क्या होता है कि इसमें से सिर्फ फेज वायर ही जाएगा और सिर्फ उसका ही प्रोटेक्शन होगा। ठीक है। यहां पे लिखा है देखिए, स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन इज अफेक्टेड इन ओनली वन फेज। क्या लिखा है यहाँ पे? वन फेज, इसलिए इसका नाम है सिंगल पोल एमसीबी। अब इसके आगे और कौन सा एमसीबी है? आपका पोल है सिंगल पोल विथ
न्यूट्रल एमसीबी, सिंगल पोल विथ न्यूट्रल एमसीबी का अर्थ होता है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इस चीज को जो है आप हमेशा ध्यान से देखेंगे जब भी आप कोई एमसीबी खरीदेंगे। सॉरी, ये जो सिंबल है ये वाला, ठीक है, ये सिंबल का अर्थ है कि ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड। और ये वाला जो त्रिकोण है ये वाला शॉर्ट सर्किट के लिए, एससी लिखता हूं सिर्फ उसके लिए, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और नीचे वाला जो सिंबल है ये है स्विच, यानी स्विचिंग, सिर्फ बंद चालू होने वाला। तो जब भी आप एमसीबी खरीदो तो आपका जो है ये वाला सिंबल उसमें होना चाहिए। अब सिंगल पोल विथ न्यूट्रल का अर्थ है इसमें से जो है फेज वायर भी कनेक्ट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट होगी। बस अंतर इतना है कि न्यूट्रल वायर का आप सिंबल देखोगे तो ये डायरेक्ट है, इस तरह से बना हुआ है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर न्यूट्रल वायर में से बहुत ज्यादा करंट चला जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है C1.5, सी का मैंने आपको बताया था 5 से 10 गुना, अगर इसमें से 50 एम्पियर भी करंट चला जाए, किसमें से, न्यूट्रल में से, तब भी ये ट्रिप नहीं होगा। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रल को प्रोटेक्शन नहीं है। अगर फेज में से 50 एम्पियर जाएगा तब ये ट्रिप होगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसके आगे का जो है डबल पोल एमसीबी, डबल पोल में भी आप देखिए, इसमें भी जो है आपका जो है फेज वायर जाएगा यहाँ पे जाएगा न्यूट्रल, जैसे ESPN में हो रहा था। पर चक्कर इसमें यह है, आप फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, दोनों भी लाइन को जो है हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट, किस किस चीज से, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। समझ में आ गया? मतलब अगर फेज या न्यूट्रल इन दोनों में से किसी भी वायर में से, अब जैसे ये 32 एम्पियर है तो 32 के 5 और ये अपना 10 से 50 गुना, आप ये क्या है, 5 से 10 गुना आपको इसको करंट करना है। 5 से 10 गुना इसका करंट कितना होगा आपका, 70-80 एम्पियर के आसपास आएगा। अगर दोनों में से किसी में भी 70 से 80 एम्पियर अगर करंट मूव होगा तो ये प्रोटेक्शन देगा, अगर इसमें भी जाएगा तो भी प्रोटेक्शन देगा, और ये जो एमसीबी है ट्रिप हो जाएगा। इसमें लिखा है यहाँ पे देखिए, एमसीबी स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन इज अफेक्टेड इन फेजेस एंड द न्यूट्रल, यानी इसका मतलब है फेज और न्यूट्रल दोनों में हमें क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन। ठीक है। इसके बाद का एमसीबी है आपका टीपी। टीपी का अर्थ होता है ट्रिपल पोल एमसीबी। ठीक है, ट्रिपल पोल एमसीबी का अब हम कहां पे ट्रिपल पोल एमसीबी यूज करेंगे, जहां पे भी हमारा 3 फेज सिस्टम होगा। जैसे मोटर के लिए, मोटर को हमें अगर कनेक्ट करना है तो हम 3 फेज सिस्टम से करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 फेज होते हैं हमारे, R, Y और B। अब इसमें देखिए, अगर ध्यान से आप अगर देखोगे, ये वायरिंग को फिर से देखो, क्या किया है इसमें हमने, क्या किया, तीनों भी वायर को प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटेक्शन इज अफेक्टेड इन ओनली 3 फेजेस। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रल इज नॉट पार्ट ऑफ द एमसीबी। यहाँ पे न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल है नहीं, क्योंकि 3 ही वायर है, R, Y, B, तीनों वायर को प्रोटेक्शन है, सिंपल। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, C0.5, यानी बहुत छोटी मोटर है, कोई भी कंट्रोल सर्किट में मोटर है तो उसमें यूज होगा ये। 0.5 का अगर 5 से 10 गुना करंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप। समझ में आ गया? ठीक है। इसके आगे का एमसीबी है टीपीएन। टीपीएन का अर्थ होता है ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल। टीपीएन का अर्थ क्या है, 3 पोल प्लस न्यूट्रल। कौन कौन से 3 पोल है हमारे, पहला R, Y, B और न्यूट्रल। और हम इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो किन 3 वायर को प्रोटेक्शन है हमारे पास, R, Y और B को प्रोटेक्शन है, न्यूट्रल को नहीं है। इसका अर्थ यह है, अगर न्यूट्रल में से मेरे 5 से 10 गुना करंट जाएगा, किसके, 63 के, तो ये एमसीबी ट्रिप नहीं होगा।
पर अगर वही इन तीनों में से आर वाई और बी में से अगर वो 5 से 10 गुना करंट जाएगा तो एमसीबी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप होगा। ठीक है, तो हमारा ये न्यूट्रल जो वायर है ये सिर्फ स्विच हो रहा है, अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो न्यूट्रल भी साथ में कट होगी, पर वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा एमसीबी है 4 पोल एमसीबी। आप अगर ये बताने से पहले ना आप मेरे को ये टीपीएन में ध्यान दीजिए एक बार। टीपीएन में एक ऐसी चीज है, आप हमेशा गौर करेंगे जब भी आप एमसीबी खरीदें तो आप जो है इस चीज को जरूर देखें कि अगर आपके एक पोल का कलर अलग है, जैसे यहाँ पे ये तीनों का कलर सेम है, ये दिख रहा है ना आपको, ये कलर सेम है तीनों भी, पर ये लाल रंग में दिया है, क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन नहीं है। सेम ऊपर हमारा एसपीएन में भी था, दिख रहा है, जहां पे प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे इन्होंने क्या किया है, कलर अलग दिया है। अब हमारा आते हैं वापस 4 पोल एमसीबी पे। 4 पोल एमसीबी हमारा वैसे ही है जैसे 3 टीपीएन में जा रहे थे ना, 4 वायर। कौन से 4 वायर? आर वाई बी और न्यूट्रल। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सी टाइप 63 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मोटर वोटर के लिए यूज होता है ज्यादातर। इसमें चारों भी वायर को प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है अगर इन चारों में से किसी एक भी वायर में अगर 63 के 5 से 10 गुना करंट गया तो ये एमसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप। आपको ये समझ में आ गया कि हमारे जो एमसीबी होते हैं सिंगल पोल यानी सिर्फ एक फेज को प्रोटेक्शन, एसपीएन का अर्थ होता है सिंगल फेज को प्रोटेक्शन है, पर न्यूट्रल हमने सिर्फ स्विचिंग के लिए यूज किया है। ठीक है, इसमें भी 2 वायर जाएंगे। डबल पोल यानी फेज और न्यूट्रल दोनों को भी प्रोटेक्शन है। टीपी यानी 3 फेज को प्रोटेक्शन है। टीपीएन इसका अर्थ है 3 पोल को प्रोटेक्शन है पर न्यूट्रल को प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद में हमारा आता है 4 पोल। इसमें चारों भी पोल को यानी चारों भी वायरों को प्रोटेक्शन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीबी बता रहा हूं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिशियन लोग जो है गलती करते हैं इन चीजों में, जिसको कहते हैं आइसोलेटर। ये दिखता एमसीबी जैसे है पर काम एमसीबी जैसे नहीं करता। आइसोलेटर इस शब्द का अर्थ होता है सिर्फ आइसोलेट करना यानी अलग करना। इसमें एक चीज आप गौर करिए, यहाँ पे सिर्फ 40 एम्पियर लिखा गया है, दिख रहा है आपको? इसके आगे कोई C40 नहीं लिखा गया, इसके आगे कोई B40 नहीं लिखा गया, इसके आगे भी कोई C63 नहीं लिखा गया। इन डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला हमारा सिंबल नहीं है। इसका अर्थ है कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। ये सिर्फ कौन सा डिवाइस है? स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस का अर्थ होता है जिससे हम सिर्फ सर्किट बंद या चालू करेंगे, पर कैसे? मैनुअली। मैनुअली का अर्थ होता है हम खुद इसको हाथ से ट्रिप करेंगे, हाथ से बंद चालू करेंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ये दिखता है एमसीबी जैसे हैं तो हो सकता है आपके हाथ में क्या कर देता है, कभी कभी दुकानदार ये वाली चीज ठहरा देता है, आप देखते हैं अरे ये तो एमसीबी है, और आप निकल पड़ते हैं उसको लगा देते हैं, और जब घर में कोई फॉल्ट आता है तो ये भी जल के खाक हो जाता है और आपका लोड भी जल के खाक हो जाता है, पर ये ट्रिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए बना ही नहीं है, ये सिर्फ स्विचिंग डिवाइस है। जब भी आपको घर में कोई काम करना हो तो आप इसको बंद करोगे और घर में काम करोगे। ठीक है, ये सिर्फ स्विचिंग है। स्विचिंग का मतलब होता है बंद या चालू करना, इसको हम स्विचिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब एमसीबी समझ में आ गए होंगे, इनका मतलब क्या है, किन लाइनों को प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। तो आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ये भी कैसे हैं, ये भी डबल पोल हैं, 4 पोल है, इसमें भी आर वाई बी न्यूट्रल जाएगा। आप वायरों में कंफ्यूज मत होइए, आप हमेशा सिंबल पे फोकस रहिए। सिंबल कहाँ पे कैसे दिए हैं, आपको जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है वो आपको रटे होने चाहिए कि कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है, तभी आप एकदम एग्जैक्टली उन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।